जय हिंद दोस्तों, आदाब और सत श्री अकाल। फिर आपका एक बार तहे दिल से स्वागत आपके अपने YouTube परिवार सुकांत चावला पर। और दोस्तों ये देखिए हमारे किसान का वॉकअराउंड वीडियो। भैंसे दूध निकालते भैंसों का ये ग्रामीण हमारा परिवेश। ये गायें, ये दूसरी HF गायें, ये भी HF से क्रॉस, और इधर से बच्चों को रखने की अलग से व्यवस्था। और सभी पशुओं को बारिश के मौसम से, सर्दी गर्मी से बचाने के लिए हमारा राजस्थान का ये प्राकृतिक सेट, जिसको छान बोलते हैं दोस्तों, छप्पर बोलते हैं। देखिए बहुत ही कम खर्चे में आज के युग के जो आधुनिक सेट है उनको ये मात देता है। चाहे कितना भी टेम्परेचर हो उसको झेलता है, और चाहे कितनी भी सर्दी हो तो भी झेलता है, और चाहे कितनी भी बारिश क्यों ना हो तो भी पशु इससे में आराम से रहता है। इसी की खास बात। और फिर हम फौजी साहब से मिलेंगे, कुंदन जी राठौड़ साहब, कुंदन जी राठौड़ साहब, हाँ कुंदन जी राठौड़ से। और ये उनकी बकरियों की वॉकअराउंड। ये देखिए क्वालिटी बकरियां दोस्तों, एक सिरे से मैं आपको दिखाता हूँ। उनके ब्रीडर से परिचय भी कराएंगे आपका। और ये देखिए दोस्तों, बकरियां एक से बढ़कर एक अच्छी क्वालिटी की बकरियां रखते हैं। और आज तक इनका एक सबसे बड़ी खास बात ये रही दोस्तों कि इनकी बकरियां इन्होंने लोकल में खरीदी, लोकल में ही बेची, और कभी बाहर के आदमियों को बेचने का इनका दिल भी नहीं किया, न शौक किया। क्योंकि ये मानते हैं कि मैंने जिस तरह से मैं सेवा कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं सेवा भाव अपनी बकरियों को दे रहा हूँ, और आगे अगर उन बकरियों की सेवा भाव नहीं मिली तो उनकी आत्मा मुझे गाली देगी। तो एक ऐसा भी हमारे देश के किसानों का सोचना है। तो फिर एक बार स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका फौजी साहब, तहे दिल से जय हिंद। आपको कैसे हैं? जय हिंद, आपका स्वागत। और आपके चैनल के सभी सब्सक्राइबर को राम राम, सभी का स्वागत। एक सिरोही नजर आई फौजी साहब मुझे, प्योर सिरोही है, 3-4 है सिरोही। बताइए मुझे, आप इसी के बारे में बताइए। आप ये देखिए दोस्तों, ये फ्रेम देखो आप दोस्तों, बकरी का क्वालिटी, पंच फेस, गर्दन की बार तीसरी बार बच्चा देगी। 2 बार बच्चा देगी। 2 बार दे चुकी है। अच्छा, 2 बार बच्चा दे चुकी है। ये भी किसान आदमी से अपने बिरमजी छाबा से ली हुई है। बिरमजी छाबा जी अपने गांव के पास में है। गांव के पास में, अपने गांव का वैसे ढाणी में रहता है। ढाणी में रहता है। बकरियां बहुत अच्छी है साहब, आपका दिल खुश हो गया। और हमारी और आपकी यादें गैलेक्सी गोट साइंस से जुड़ी हुई है। सुल्तान की ब्लड लाइन आपके पास, वही इकट्ठी कर रखी है ना। हाँ, सुल्तान की ब्लड लाइन को इकट्ठी करने का जुनून है। 5-7 जानवर है। और एक ब्रीडर के बारे में बताओ साहब, ये ब्रीडर के बारे में बताइए आप। देखिए दोस्तों, ब्रीडर की गर्दन को देखो आप, ब्रीडर का रुआब देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, कलर पैटर्न, ये देखिए दोस्तों, अपना राणा है। ये राणा, क्या नाम है साहब इसका? राणा रख रखा नाम राणा, बचपन से। कितने साल का हो गया खुद साहब? ये 4 साल से ऊपर हो गया। 4 साल से ऊपर हो गया अभी। देखिए दोस्तों, क्या फुर्ती है ब्रीडर में, क्वालिटी देखो आप। और पशु प्रेम और उनकी सेवा बतानी नहीं पड़ती दोस्तों, ये अपने आप झलक जाती है दोस्तों। ये देखिए आप। और एक बच्चा और भी है दोस्तों आपके पास, कोहिनूर का पोता है। हाँ, कोहिनूर का पोता, जो अब गैलेक्सी गोट साइंस पे था पहले, वो अब दुनिया में नहीं रहा। और वो उसके पूरे शरीर के हाव भाव को दिखाता हुआ, वही चाल चलन, वही खड़े होने का अंदाज, ये भी अदंत है ने आज जो है हमारी यादें ताजा करती फौजी साहब कोहिनूर के साथ। ये उसी की ब्लड लाइन का एक जानवर हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। और अदंत बच्चा है। ये कितने महीने का हो गया फौजी साहब, बता पाएंगे? ये लगभग 11 महीने के आसपास हो गया। 11 महीने के आसपास। फौजी साहब दिल लगा के सेवा कीजिए, मजा आएगा। एक नया भीरा था वो राजस्थान के, इस सिरोही अजमेरा ब्लड लाइन का, और बहुत अच्छी क्वालिटी के बच्चे उसने दिए थे। पर होने को जो मंजूर वो होता है।
कोशिश करना अपने दुनिया में हाथ में, वो तो कोशिश अभी हम जरूर मरना, करते जीना, हैं। वो तो अपने को भगवान होना के हाथ क्या में। है क्या नहीं होना वो रब के हाथ में है। और एक मुझे इस बकरी के बारे में बताओ, गोल्डन कलर की जो मेरी चहेती बकरी लग रही है फौजी साहब, मुझे बहुत पसंद आई आपके फार्म की। पट है ये दोस्तों, ये देखिए आप, एक रुआब अजमेरा का कुछ माथे पे सफेद टीका, कानों के नीचे पूरा सफेद झालर, और ब्यूटी ऑफ क्वीन इन अजमेरा। ये भी फर्स्ट कुछ बार बच्चा देगी, गुजरी का मिश्रण इसके अंदर, लेकिन फर्स्ट बार ये बच्चा देगी। और क्या दांत है? दांत 2 दांत, नहीं 6 दांत कर ली, 6 दांत कर लिए। 6 दांत। सॉरी दोस्तों, 6 दांत पे अभी बच्ची है। और हाइट फ्रेम देखिए दोस्तों बकरी का, ये देखिए गर्दन देखो बकरी की फौजी साहब की छाती के पास आ रही है, देखो आप। ये है दोस्तों बकरियों की सेवा, ये है सही मायने में बकरी पालन। या तो दोस्तों बकरी पालो मत, और पालो तो अपना दिल खोल दो। दिल खोल के इनका, दिल खोल के जब तक इनकी सेवा नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। और आप घाटा मुनाफे का गणित लगाओगे तो रख तो ही फिर नहीं पाओगे। बकरी नहीं रख पाओगे दोस्तों। ये मुनाफा आपको तभी देगी जब इनकी आत्मा सही रहेगी, सही इनका रहेगी। शरीर रहेगा सही। जानवर यदि भूखा रह गया तो फिर आप भी भूखे हो। आप ही भूखे हो। और जानवर अगर आपने फुल खिलाया है पिलाया है तो फिर आपको मालिक रब खिलाता पिलाता है। ये एक बहुत अच्छी ब्लड लाइन की देखिए दोस्तों, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ ना, जो हमारा हाथ हम तक चला जाता है, देखिए ये जिक्र देखिए, कमर को कैसे बैंड देती बकरी। अब बाने उठा ले ना। ये हम जो बताते हैं दोस्तों, देखिए ये देखिए, जब चलती है बकरी तो लगना चाहिए कि उसकी जो चाल है वो मद मस्त करती घोड़ी की तरह होनी चाहिए। ये उसी का एक नमूना। शायद इसने एक बार ही बच्चा दिया हो खुशा? नहीं, इसने 3 बार दे दिया। 3 बार दे दिया? 3 बार। क्या बात है, लगती नहीं है। और ये देखिए दोस्तों बकरी, एक से बढ़कर एक कलेक्शन, बहुत अच्छा बकरियों का कलेक्शन इनका। सर्विस करने के साथ साथ पशु पालने का ऐसा एक शौक, ऐसा जुनून जो दिल खुश कर देता है। सुल्तान की बहन को कैसे लाए साहब, ये बताइए आप। सुल्तान की बहन को वो है कि मैं जितनी भी बकरियां कलेक्शन कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, हाँ, उसका पीछे का जो है खानदान, उसको ढूंढ ढूंढ के संभाल रहा हूँ, पीछे की हिस्ट्री ढूंढ के। हिस्ट्री। तो आपको सुल्तान में ऐसी क्या खास बात लगती है? सुल्तान में क्या खास बात है ऐसा? खानदान आप मेरी तरफ मत देखो, सुकान चावल आपके सामने है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क सुल्तान नहीं में है। कोई खास बात है तो बताओ, नहीं, अब जानना वो चाहती नहीं है दुनिया आपसे। वो एक ही देखो, उसका खानदान मेन है। खानदान उसका बहुत मेन जितना है, यदि खानदान अच्छा है उसका, बिल्कुल। उतने ही अच्छे बच्चे जन्मेंगे। हम्म। और उसका जो पहले जो सुल्तान की माँ थी, वैसी बकरी मैंने आज तक देखी। कई लोग आज भी ये कहते हैं कि सुल्तान एक नॉर्मल है, कई हमारे कॉम्पिटिटिव में कहते हैं लोग कि सुल्तान एक नॉर्मल बकरा, कोई नहीं, खास बात की नहीं है। खास वो है ना, उनको जब नॉलेज नहीं है हाँ। जिस ब्रीड के बारे में, हाँ। जिस बाड़े के बारे में या जिसके खानदान के बारे में, हम्म। वो तो यही बोलेंगे खास नहीं है। एक रिकॉर्ड बताइए, आपके एक बाड़े का एक इतिहास है, सुल्तान के साथ आपकी यादें जुड़ी हुई है। ये अभी आई है बच्ची, सुल्तान की माँ जो बहन है वो आपके बाद में आई है, सुल्तान की बेटी आपसे के बाद में आई है। सुल्तान का जो बेटा पैदा हुआ था आपके बाड़े पे, आप लेके आए थे, बेटा जो कोबरा, उसकी थोड़ी हिस्ट्री बताइए आप। वही तो है ना कि इसीलिए खानदान है, जो जनरेशन है, तो जब जिसको मैंने महाराणा प्रताप, मैंने उसको नाम दिया था, प्रताप मैंने दिया था उसको नाम, हमने उसका पुराना नाम जो कोबरा रखा था। हाँ, और आपने कोबरा रखा था। वो आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे एक अजीज दोस्त नेमीचंद जी चौधरी साहब उसको लेके गए थे, और उसकी माँ को और उस बच्चे को हमने 1 लाख कितने में खरीदा था? 5,000 में। 1,05,000 में हमने खरीदा था, बच्चे समेत खरीदा था। समेत बच्चा और जब उस बच्चे को जब हमने कोबरा को सेल आउट किया था तो कितने का किया था वो बताइए आप हमें। अब कोई तो बोलते हैं ऐसे, मैंने उसको 7 महीने का 1,25,000 रुपए में दिया था। 7 महीने का 1,25,000 रुपए में दिया था दोस्तों। और एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत कड़वी। नेमीचंद जी का मेरे पास फोन आता है जब इन्होंने, फौजी साहब ने उस बकरे को दे दिया था कि सर मैं इस बकरे को सेल आउट कर रहा हूँ, अगर आप हो, आप, मुझे पता है कि मेरे से कोई बॉम्बे वाला या दिल्ली वाला कोई बाहर का व्यापारी आज मुझसे इतने पैसे में ले जाएगा। 44-45 इंच हाइट उसकी चली गई थी, 2 या 4 दांत पे जब वो बच्चा था। 4 दांत पे उसकी 43+ हाइट हो गई थी। 43+ हाइट हो गई थी 4 दांत पे उसकी, और बहुत अच्छा था। लेकिन हम आपको देना चाहते हैं, वो इसलिए देना चाहते हैं कि आप उससे लगाव रखते हो सुल्तान की लाइन से, आप उसको बेचोगे नहीं, फिर उसके साथ कोई एक अकस्मात घटना होती है और वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। वो हमें इस बात का बड़ा दुख है।
ऐसे अच्छे जानवर कहीं ना कहीं मौत के मुंह में चले गए। चाहे कारण कुछ भी रहो, जाने में रहो चाहे वो अनजाने में रहो, लेकिन बड़ा दुख होता है, दिल को बड़ा ठेस लगता है जब जानवर को, पसंद का जानवर ठीक है, वो जाता है तो बड़ा दुख होता है। और जानवर चाहे किसी का भी हो, किसी का भी मरता है ना, चाहे अभी कोबरे की जिस दिन फोटो वीडियो हम देखते हैं पुरानी, तो आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, देने के बाद भी लगाओ, देने के बाद भी लगाओ। तो ये चीजें हैं दोस्तों, एक पशु प्रेम जो होता है। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि नुकसान चाहे दुश्मन का भी क्यों ना हो, नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, नुकसान हमारे दुश्मन का भी नहीं होना चाहिए। मोहब्बत कीजिए, और मोहब्बत से लोगों ने दुनिया जीती है। लोग सब दुश्मन हो कोई भी हो, अभी यदि दुश्मन है तो उसे जलने से कोई फायदा नहीं, फायदा क्या है, बराबर मेहनत करो, मेहनत करो आप। और अगर आपको कॉम्पिटिटिव में आना है तो मेहनत करके आइए, लाइए आप मैदान में, प्रदर्शनी कीजिए या मेहनत करो, किसी से खरीदो, मेहनत बे हम कहेंगे आने वाले दिनों में हम सुधार करेंगे। हम चाहते हैं एक पशु कंपटीशन हो, पशु सभी के मैदान में उतरे, और फिर जो विनर होगा वो निकल जाएगा मैदान में। यूं तो सभी कहते हैं कि मैं पहलवान अपने आप में, रीजन भी है लोग सबकी, जो दुश्मन है तो वो भी तो कोई मेहनत कर रहा है, हाँ वो ही अपनी तरह मेहनत कर रहा है, बिल्कुल करेगा, वो अपने से ज्यादा कर रहा तभी तो हो रहा है, बिल्कुल उसकी तरह जलने से कोई फायदा नहीं, मेहनत करने में फायदा है। मैं एक ही बात कहता हूँ फौजी साहब कि दूसरों की लाइन छोटी करने की कोशिश ना करें, नहीं करें, अपनी लाइन को बढ़ा लीजिए, बस आप आगे निकल जाओगे, कोशिश करो बस। अब बोल रहे कि सुल्तान की है मेरे पास, चलो उसकी बहन है या बेटी लिया, उससे पहले भी मेरे पास ये सुल्तान ब्लड लाइन की ये बच्ची है, सुल्तान की ब्लड लाइन की बच्ची है ये है। हाँ। अभी ये भी सुल्तान की ब्लड लाइन की है बच्ची, ये सुल्तान की ब्लड लाइन। देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ सुल्तान ने देश को क्या दिया, क्यों वो 7 साल का होने के बावजूद आज गैलेक्सी गोड साइंस की शान है वो, इसलिए दोस्तों कि हम कलेक्शन दिखाना चाह रहे हैं आपको कि किसानों के पास सुल्तान का क्या कलेक्शन है। ये सुल्तान का जो है ब्लड लाइन है हरी जी के बारे में, हरी जी गुजर बड़ी घाटी की बाड़े की बकरी दोस्तों, ये सुल्तान की ब्लड लाइन, पुरानी ब्लड लाइन ढूंढ के लाया हूं। हाँ, और दांत भी नहीं है, बूढ़ी बकरी को खरीदा हूं, लेकिन हमें लगाव है बकरी बूढ़ी होने से कुछ मतलब नहीं, हमें बकरी बच्चा क्या दे रही है, और हमें अगर उसके 5 ब्याहुत मिल जाते हैं, 10 ब्याहुत मिल जाते हैं, या हमें उसके 2 ब्याहुत मिल जाते हैं। अब ये पुराने जो गई हुई है किसी किसान भाई के पास, अभी ये बूढ़ी है 19,000 में लेके आया पिछले साल, ठीक है, तो उसकी एक बार बच्ची दे दी, इस बार ये देने वाली और बच्चा 4-5 दिन में, बहुत बढ़िया। इसलिए क्या बूढ़ी में फायदा भी है, कम रेट में मिल जाती है, सेवा करने की बकरी कोई बूढ़ी नहीं होती, बकरी का मालिक बूढ़ा होता है। हाँ, बस जानवर बकरा या बकरी कभी बूढ़ा नहीं होता, जानवर कोई बूढ़ा नहीं होता, जानवर का मालिक बूढ़ा होता है, खुराक बूढ़ी होती है साहब। अब ये सुल्तान की ओर है, बोले कि ये तो मैं अभी लेके आया, उससे पहले ये लेके आया मैं, क्या बात, गोपाल जी से, क्या बात है साहब। ये देखिए साहब बकरी, देखिए आप, दिल खुश हो जाए साहब, आइए एक बार निहारिए इनको। अगर आपकी तबीयत खुश नहीं हो जाए तो मुझे कहना दोस्तों। और बहुत अच्छा लगा फौजी साहब आपसे मिलकर। बकरी है, कम से ये 19 बार बच्चा दे चुकी है। कितनी बार सर? 19 बार। 19 बार। ये देखिए दोस्तों, ये परसाराम जी के बाड़े की बकरी 19 बार बच्चा दे चुकी है दोस्तों। अभी कोई बोलते ये नस्ल ही खत्म हो रही है धीरे-धीरे, पर समय के साथ है और कोशिश बहुत है इनसे अच्छी ब्रीडिंग लेने की, अच्छी ब्लड लाइन को तैयार करने की, क्योंकि मेरा देश का किसान जागरूक हो रहा है, इसलिए उसको तहे दिल से सैल्यूट। एक बकरी वो सिरोही के बारे में बताइए, देखिए क्या फ्रेम है, नजर आई अभी, ये बताइए आप फौजी साहब। मेरा दिल खुश हो गया इस बकरी के फ्रेम को देख। देखिए दोस्तों, फ्रेम इसको कहते हैं। ये है चौथी बार बच्चा देगी, चौथी बार सिरोही है, प्योर सिरोही। ये थी दोस्तों प्योर सिरोही, जो आज ढूंढने से नहीं मिलती आपको। ये गोपाल जी के बाड़े की है, गोपाल जी के बाड़े के साथ चौथी बार बच्चा देगी, नान से ली हुई है। क्या आर्डर स्ट्रक्चर है, दूध का क्या परसेंटेज वॉल्यूम रहता है? दूध का लगभग 2.5 केजी 2 केजी है इसका, 2.5 से 2 केजी पर टाइम, एक समय का। क्या बात है, दिल खुश हो गया। बकरी को आपने दिखाया और मैं आज सुल्तान की बहन से मिलने के लिए आया था। सुल्तान की बहन, एक कमेंट आया था कि सुल्तान की बहन से मिलो, तो ये दोबारा हम फिर जिक्र कर देते हैं, सुल्तान की बहन। ये देखिए दोस्तों, जैसा सुल्तान का फ्रेम वैसा उसकी ब्लड लाइन का फ्रेम, उसकी बहन का फ्रेम देखिए दोस्तों। एक पुरानी कहावत है जी साहब, जन्ने जने तो ऐसी जने हैं, नहीं तो हाँ नहीं, जने तो जैसे सुर
नहीं तो जननी बांझ रहे हैं, क्यों जामे कपूत। ऐसे ही है मारवाड़ की कहावत। दोस्तों एक कहानी है, मैं इसके बारे में आपको एक बात बताता हूँ। अकबर के दरबार का एक किस्सा है। मुझे इस किसान भाई के फार्म पे मुझे याद आ गया, कुंदन जी राठौड़ के। एक बार अकबर बादशाह ने बिरबल से सवाल कर लिया। 9 रत्नों में से बिरबल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक था, बहुत ही ज्ञानी था, विद्वान था। और एक बार उसने सवाल किया, बिरबल तुम इतने ज्ञानी हो, तुम इतने अच्छे हो, इतने समझदार हो, इतने सुंदर हो, तो हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं। अकबर के दिमाग में ये बात आई कि अगर बिरबल ऐसा है तो इसकी माँ पता नहीं कैसी होगी। शिवजी साहब सुनिए आप वो कहानी। आपका जब चेहरा हमें दिखता है तो हमें वो कहानी सुनाने का आनंद आता है। तो अकबर ने बिरबल से सवाल किया और बिरबल को जैसे ही अकबर ने ये कहा कि हम आपकी माँ से मिलना चाहते हैं, तो बिरबल के दिमाग के फ्यूज उड़ गए, टेंशन में आ गया, क्योंकि बिरबल सुंदर था और बिरबल की माँ जो थी ना वो शक्ल और सूरत से सुंदर नहीं थी। तो बिरबल कभी अपनी माँ को अकबर से मिलाना चाहता ही नहीं था। लेकिन जब अकबर ने जिद की, बिरबल को चिंता हो गई। चिंता हुई, बिरबल घर आता है और एक माँ जो होती है वो बेटे की हर बात को, हर भाव को पहचान जाती है। वो 1 दिन में 2 दिन में जब सवाल हुआ, माँ तो माँ होती है, बोले बेटे क्या बात है? बोले माँ कुछ बात नहीं। बोले नहीं, बात तो है कुछ ना कुछ जो तू मुझे बता नहीं रहा है, बात तो है जो तू मुझे बता नहीं रहा है। तो राठौड़ साहब आपके फार्म से वो रिलेटेड है, मैं आपको इस बात से आप सोचिए। तो बिरबल ने कहा कि माँ, अकबर साहब ने कहा है, अकबर बादशाह ने कहा है कि मैं आपकी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटा इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही चल। और मैं बोलो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और अब बेटा इसमें कौन सी डरने वाली बात है, कौन सी चिंता वाली बात है, मैं चलती हूँ तेरे साथ और दिल खोल के चलती हूँ। बिरबल की माँ अकबर के सामने पेश हुई, नमन किया उनको कि बादशाह आपको नमन है, बोलिए आपका क्या सवाल है। बोले हम तो आपको देखना चाहते थे। और जब अकबर ने बिरबल की माँ को देखा तो उनका जो कुरूप जो रूप था वो देख के अकबर भी विचित हो गए कि कहाँ माँ और कहाँ बेटा। तो उसकी माँ ने जो जवाब दिया था बिरबल का, जो आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित है दोस्तों। बिरबल की माँ ने कहा था कि अकबर बादशाह तू बिरबल को क्या देखता है या मुझे क्या देखता है, देखना है तो एक नारी की कोख को देख, जैसे उसने बिरबल जैसे हीरे पैदा किए। तो बकरी को क्या देखना, क्या उसका रंग देखना, क्या उसके बाल देखना, बकरी की ब्लड लाइन देखो दोस्तों, जो आपको ऐसे नया हीरे बनाए। ये चीजें हमें आपको बतानी थी और ये सारी चीजें ब्लड लाइन से आएगी, मदर लाइन से आएगी और ब्रीड लाइन से आएगी। यदि ब्रीडिंग सेटअप तैयार करना तो ब्लड लाइन जरूर देखना जरूरी होगा। तो दोस्तों हम इस वीडियो को करते हैं गुड बाय, अलविदा। आप हमें दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।